आज 1857 का विद्रोह, स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 के विद्रोह का लुसेंट का क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। आज 1 से 20 तक का क्वेश्चन करते हैं, जो TR के लिए, TR 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ से। इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरुआत हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना, डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो सबसे तात्कालिक इसका कारण हो जाएगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग का आरंभ करना। यह सबसे तत्कालीन कारण हो गया। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? क्वेश्चन है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। इसके अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। यानी मंगल पांडे जो 1857 में विद्रोह का शुरुआत कर दिए थे, वह कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? किससे संबंधित रखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। इसके बाद का क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे किए हुए थे। बनारस से मौलवी लियाकत अली किए हुए थे नेतृत्व, और इलाहाबाद से लियाकत अली किए हुए थे। बनारस और इलाहाबाद दोनों लियाकत अली ने नेतृत्व किया हुआ था। इसका छठा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। यह 1856 से लेकर और 62 तक भारत का गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक थे, और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक बने हुए थे भारत का गवर्नर। उसके बाद लॉर्ड लिटन 1876 से 80 के समय में भारत का गवर्नर बने हुए थे। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया हुआ था? यानी 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था? तो आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। सबसे पहले इन्होंने ही अपना बलिदान दिया था। आठवां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में नेतृत्व किए हुए थे नाना साहब और तात्या टोपे। कानपुर से। तो ये इसमें दोनों आ जाएंगे, तात्या टोपे या नाना साहब। कानपुर में ज़्यादा तात्या टोपे का ही नाम
आता है कि कानपुर से तात्या टोपे नेतृत्व करता थे। हालांकि ये दोनों थे, नाना साहब भी वहाँ से किए हुए थे और तात्या टोपे तो थे ही। इसके बाद क्वेश्चन है 9वां, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? आंसर हो जाएगा इसका हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता 1857 की सबसे बड़ी शक्ति थी। इसी के कारण से 1857 जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव कही जाती थी, कुछ सफलता प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है 10वां, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका। आंसर होगा मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन है 11वां, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया हुआ था? 1857 की क्रांति का विद्रोह किया हुआ था, 1857 की क्रांति का समर्थन किया हुआ था, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति में तटस्थ थे। यानी शिक्षित जो मध्यम वर्ग थे वो 1857 में इनके साथ तटस्थ थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया। तीसरा है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। अब क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो भी ऑप्शन है, ये पहला देखते हैं। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं इन्फेंट्री का एक सिपाही था, तो ये बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड नामक राइफल में चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया, तो ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी, यह भी सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को सजा दी, यह भी सही। अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये भी चारों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सब सही है। 13वां क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन ही है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पार्मस्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा यही। इसके बाद क्वेश्चन है सुमिलित करना है, यानी एक दूसरे से मिलाना है। यहाँ मेरठ है, दिल्ली है, हरियाणा बरेली है, यहाँ कदम सिंह है, बहादुर शाह द्वितीय है, राव तुलाराम है, खान बहादुर खां है। तो मेरठ से संबंध है किसका? तो मेरठ से संबंध हो जाएगा कदम सिंह। उसके बाद दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, और हरियाणा से हो जाएगा राव तुलाराम, और बरेली से खान बहादुर खां। यानी कि ये सभी लाइन से ही सही है, यानी इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ए में पहला, बी का दूसरा है, सी का तीसरा, डी का चौथा है। मेरठ से हो जाएंगे कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से राव तुलाराम, बरेली से खान बहादुर खां। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन में है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया?
1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? आंसर हो जाएगा नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने। 16वां क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 1857 की क्रांति के समय नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 9 मई 1858। 9 मई 1858 में। 17वां क्वेश्चन है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को नहीं माना है? किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को नहीं माना है? तो किसने नहीं माना है? पहला ऑप्शन है ताराचंद, दूसरा एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, सावरकर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने इस 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? नव संगठन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक सर्विसेज आयोग है, दूसरा है पील आयोग है, तीसरा हंटर आयोग है, चौथा है साइमन कमीशन है। तो आंसर हो जाएगा पील आयोग। पील आयोग इसका आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो आंसर हो जाएगा इसका मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने 1857 ईस्वी का विद्रोह भी देखे हुए थे। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। आंसर हो जाएगा इसमें कुंवर सिंह। आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। इसके बाद क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? यानी बिहार में किसने किया 1857 का? तो आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। इस प्रकार से ये जीके का क्वेश्चन जो 1857 ईस्वी के विद्रोह का था, TR4 के लिए, शिक्षक बहाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे के क्लास के लिए भी कमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा।